तो अब तक आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था और उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स काफ़ी एडवांस सेल्स है, इसके लिए वो वेल डेवलप्ड सेल्स है और उनके साइजेस प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना बड़ा होता है। अब उसके पार्ट्स, यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के जैसे सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म भी है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स की साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं देखते। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब तक आपने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के बारे में बहुत सुना है। अभी हम देखेंगे कि ये कौन से हैं। ये है न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स एक्सेट्रा। अभी हम हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म कैसे दिखता है, वो एक आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड है। एक्टो का मीनिंग है बाहर और एंडो का मीनिंग है अंदर। तो इसमें हम साइक्लोसिस देखते हैं। व्हाट इज साइक्लोसिस? वो बेसिकली एक मूवमेंट है साइटोप्लाज्म का, जिससे वो सारे सब्सटेंसेस को वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल तक पहुंचा देती है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में मिनरल, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स और टीआरएनए देखते हैं और इसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स भी देखते हैं। तो अभी हम यूकैरियोटिक सेल्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट और सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो है सेल वॉल। अभी हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, वो थिक, स्ट्रॉन्ग और रिजिड होता है। रिजिड मतलब हार्ड। अब उसका थिकनेस जो है वो 0.1 नैनोमीटर्स टू सेवरल नैनोमीटर्स इन डायमीटर होता है। अब सेल वॉल का केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा अलग सेल्स में अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर एक सेल अलग होता है और उसका फंक्शंस भी अलग होते हैं, इसके लिए सेल वॉल का भी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होता है। अब ये सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स में हम नहीं देखते। अब हम सेल वॉल के फंक्शंस को देखेंगे। वो सेल को रिजिडिटी देता है, मतलब उसको हार्ड रखता है, उसको सपोर्ट भी देता है और उसको शेप भी देता है। अब वो प्रोटोप्लाज्म को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है और वो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मालेमा भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एनिमल सेल्स में यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट एनवेलोप बनता है, लेकिन प्लांट सेल्स में आउटर मोस्ट एनवेलोप है सेल वॉल और उसके अंदर एक और लेयर है जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका थिकनेस क्या है, वो है 70 to 100 एंगस्ट्रॉम्स। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो है उसे एक नाम दिया गया है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और उसको पहली बार सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया था। अब ये कैसे दिखता है वो हम देखेंगे। बेसिकली एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर है जो है लिपिड बायलेयर। बायलेयर का मतलब है 2 लेयर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉस्फोलिपिड्स के 2 लेयर्स है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब एक मॉलिक्यूल जो है फॉस्फोलिपिड का, उसका 2 पार्ट्स है। एक है हाइड्रोफिलिक हेड और दूसरा है 2 हाइड्रोफोबिक टेल्स। अब ये हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो बायलेयर के अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए वो किसी भी हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशंस को सेल के अंदर आने नहीं देता। अब ये बायलेयर में कुछ प्रोटीन्स भी है और वो क्या है वो हम देखेंगे। पहले बार है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है वो लिपिड बायलेयर में एकदम बसा हुआ है और बहुत ही रिजिड है अंदर और उसे निकालने में बहुत मुश्किल होगी। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहा जाता है और ये मेम्ब्रेन के पेरिफेरी में पाया जाता है और उसे निकालने बहुत आसान है। तीसरा है टनल प्रोटीन्स। अब ये टनल प्रोटीन जो है वो लिपिड बायलेयर के आउटसाइड टू इनसाइड प्रेजेंट है, उसे टनल के तरह। तो चैनल बनता है, किसी भी चीज़ को अंदर आने, सेल के अंदर और बाहर जाने देता है। तो अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो यह है कि एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है और सारे सेल्स में ये सेल को शेप देती है
और वो सेल को इंजरी से बचाती है। नेक्स्ट है कि वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ टनल प्रोटीन्स हैं। ये टनल प्रोटीन चैनल की तरह एक्ट करती है और वो कुछ ही चीज़ों को सेल के अंदर और बाहर जाने देता है, इसके लिए हम उसे सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कि वो सेल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है और वो उसके कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो एंजाइम की तरह एक्ट करती है और वो कुछ रिएक्शंस को कैटलाइज करने में हेल्प करती है। और लास्ट है कि कुछ सेल्स में जैसे कि अमीबा में वो सूडोपोडा फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करती है। सूडोपोडा ये चीज़ है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी चीज़ के अराउंड एक्सटेंड होती है और वो इस चीज़ को अंदर लेने में हेल्प करती है। तो ये हुए फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के।